उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बड़ी खबर। उन्नाव में थाना माखी क्षेत्र में शादी का झांसा देकर 16 साल तक शोषण का सनसनीखेज मामला। 3 बच्चों की मां को न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है दर-दर। पीड़िता का आरोप गांव के ही युवक राजेश सिंह ने शादी का झांसा देकर वर्षों तक बनाए शारीरिक संबंध। आरोपी की धमकी से टूटी पीड़िता की शादी। ससुराल ने अपनाने से किया इनकार। शोषण के दौरान 2 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म। तीनों बच्चे आरोपी के बताए जा रहे हैं। 6 माह की गर्भवती महिला पर जबरन गर्भपात का दबाव। दिनांक 9 मार्च 2025 को आरोपी व उसके परिजनों ने पीड़िता को दी जान से मारने की धमकी। विरोध करने पर बच्चों सहित हत्या की धमकी देने का आरोप। एफआईआर के आदेश के बावजूद कार्रवाई शून्य। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को कई बार दिया प्रार्थना पत्र। थाना माखी पुलिस पर मुकदमा दर्ज न करने और समझौते का दबाव बनाने का आरोप। डीएनए टेस्ट की मांग। पीड़िता ने कहा, तीनों बच्चे आरोपी राजेश सिंह के ही हैं। न्याय के लिए डीएनए जांच को तैयार। पीड़िता और बच्चों को लगातार जान से मारने की धमकियां। सवाल, जब पीड़िता बार बार गुहार लगा रही है तो एफआईआर क्यों नहीं? क्या थाना स्तर पर दबाया जा रहा है मामला? प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग। पीड़िता को सुरक्षा और न्याय दिलाने की अपील। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट रवि राजपूत के साथ। हम आज आपको लेके आए हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले से, जहां पर एक ऐसा मामला आया है कि लगभग 14 साल की उम्र की एक लड़की को प्रेम प्रसंग में फांसा गया और लगभग 20 साल तक उसका शोषण किया गया। इस बीच में उस युवती ने, उस पीड़िता ने 3 बच्चों को जन्म भी दिया और आज अपने न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। कहाँ है योगी का नारी सम्मान और नारी सशक्तिकरण का कानून और कहाँ है मोदी सरकार की नारी सुरक्षा अभियान? आइए हम बात कराते हैं पीड़िता से। क्या मामला है आपका? मेरी 14 साल की उम्र थी, तब से इन्हीं से मेरा कॉन्टेक्ट है। 14 साल की उम्र से हमको रख रहे हैं। अच्छा, ये कहाँ का मामला है? कहाँ की रहने वाली हैं आप? शाहपुर। ये कहाँ पड़ता है? ये उन्नाव जिले के किस थाना क्षेत्र में आता है? माखी क्षेत्र का मामला है। माखी क्षेत्र, ये माखी क्षेत्र तो वही का मामला है जहाँ पे कुछ दिन पहले एक रेप पीड़ित का केस आया था। कुलदीप सिंह सेंगर जो भाजपा के नेता हैं, क्या वही का मामला है? जी, ये भाजपा का जो कुलदीप सिंह सेंगर का मामला है। तो ये जो प्रेमी हैं आपके, जिन्होंने आपको इतने दिन तक प्रताड़ित करते रहे, वो कौन है? उनका नाम क्या है? राजेश सिंह। क्या ये भी सेंगर कास्ट से आते हैं? नहीं, ठाकुर ही हैं। सेंगर भी इतना कंफर्म नहीं है कि ये सेंगर हैं या फिर कोई दूसरे ठाकुर हैं। और आगे चल के आपकी जब 14 साल की उम्र थी तब आपको प्रेम प्रसंग में फंसाया गया था, ऐसा? तब से हमको रख रहे हैं और कि मैं शादी करूँगा और हम ही से सब कुछ है, हम ही रखेंगे। फिर कि शादी मेरी हो रही थी तो शादी कि उनसे कही गई। अच्छा, आपकी शादी कहीं दूसरी जगह से हो रही थी? हाँ। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने मेरी शादी तुड़वा दी। कि बोले कि मैं इनको रखता हूँ और मैं इनसे शादी करूँगा। इन्हीं से मेरी कोर्ट मैरिज हो गई है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि इन्होंने मेरी दूसरी जगह से शादी हो रही थी तो इन्होंने मेरी शादी को रुकवा दिया और अपने साथ में तुड़वा दिया सर। अच्छा, हुई थी और शादी को तुड़वा दिया और अपने साथ में रखने लगे। हाँ। कितने साल तक लगभग आप उनके साथ में रहीं? 19 साल। 19 साल एक बहुत ही लंबा समय होता है जब एक पीड़िता 19 साल तक एक ही परिवार में रहती है और आज 19 साल बाद अपन न्याय पाने के लिए दर दर भटक रही है। इस बीच में आपके साथ क्या हुआ? कुछ बच्चे भी हुए? हाँ, हमारे 2 लड़के हैं, एक लड़की, एक लड़का है 13 साल का, एक है 13 साल का। जिनके साथ में आप रहती थी उनका नाम क्या है? राजेश सिंह। और उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं? कमलेश सिंह, सर्वेश सिंह, गौरव सिंह, सौरभ सिंह। उनके लड़के सर्वेश के दीपक सिंह, रौनक सिंह, उनकी पत्नी आशा सिंह। अच्छा, ये आशा सिंह क्या मौजूदा प्रधान है? हाँ। अच्छा, ये कमलेश कौन है? कमलेश कोटेदार हैं। कमलेश भी कोटेदार हैं। एक ही परिवार में, देखिए, एक ही परिवार में ऐसी सरकार जहाँ पे एक ही परिवार में कोटा भी है, कोटा भी चलता है और उसी ब्लड रिलेशन में गांव की प्रधानी भी चलती है। ये भी एक सोचनीय विषय है। और राजेश बीडीसी जी, देखिए, 3 पद एक ही सरकार में, 3 पद एक ही घर में, 3 पद दे रखी है सरकार। इस सरकार के क्या कहने, बल्ले बल्ले होते हैं ऐसी की सरकारों में। फिर ये लोग आपको हमेशा प्रताड़ित करते रहते हैं? हाँ, हरदम कि यही बोलते हैं
अब हमारा कहने मतलब ये है कि मतलब कि हरदम गाली गलौज, अभी तक ये लोग सब लोग इनके घर के कहते थे कि मतलब कि देखो सब घर का जितना सामान है ये तो वही रहते हैं, वही काट काट के सब दिए दे रहे हैं, पूरा घर काट दिए, पूरी घर के सामान पापा सब, जहाँ कोई मेरे घर पे अगर सामान आता था लेके आते थे तो मतलब कि ये बोलते थे कि मतलब कि सब पूरा वही पैसा दिए दे रहे हैं। आपको जो ये प्रताड़ित कर रहे हैं इसकी तहरीर या फिर कोई मुकदमा आपने थाने में जाकर दर्ज कराया था? हाँ, एप्लीकेशन हमने दिया था तो इन लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया था। मुकदमा लेके आ गया था, तो फिर क्या कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई हुई और जबरदस्ती पुलिस आई थाने से, इनके दरवाजे पर आके इनको साथ में लेके, मेरे दरवाजे हैं, मेरे बच्चों को इनके घर वाले ने मतलब कि किडनैप कर लिया और अपनी ही गाड़ी से ले जाके हमको, हमारे पेट में बच्ची थी, बोले कि अगर ऐसा तुम नहीं करोगी तो तुम्हारे बच्चों को भी मार देंगे जो पेट में बच्ची। अच्छा, आपके बच्चों को अगवा कर लिया गया और आपको धमकी दी गई कि अगर तुम बयान नहीं बदलोगी, मुकदमा वापस नहीं लोगी तो मैं तुम्हारे बच्चों को जान से मार दूंगा, ऐसा कहा गया आपके साथ? ऐसा कहा गया मतलब कि, और दूसरी बात कि अगर ये जो पेट में बच्ची पल रही है इसको भी जान से मार देंगे। अच्छा, जो बच्ची पेट में पल रही है उसका भी गर्भपात कराने को हाँ। धमकाया गया आपको? हाँ। उसके बाद में क्या हुआ? आपने मुकदमा वापस ले लिया? वापस ले लिया। उसके बाद में आप बोलते हैं कि हमसे कोई मतलब ही नहीं। जब हमने फिर दोबारा मतलब कि 2-3 महीने बाद में इन्होंने मतलब कि ज़्यादा हमको पीड़ित किया कि ये कुछ देखो कर पाए, उनके पास पैसा है ना तो पैसा का अहंकार। अच्छा, थाने के अलावा और भी कहीं आप अपनी समस्या लेकर गई? हाँ। कहाँ गई? यहाँ एसपी ऑफिस गई? हाँ, एसपी ऑफिस गए, यहाँ सफीपुर गए, सीओ के यहाँ, सीओ ऑफिस भी गई, लखनऊ गए। लखनऊ कहाँ पे आए थे आप? लखनऊ ये जो केशव प्रसाद मौर्य है। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम के पास 3-4 बार गए इनके यहाँ। तो आप क्या चाहती हैं, क्या आपको न्याय चाहिए कि क्या होना चाहिए आपके साथ में? न्याय ये होना चाहिए कि हमसे जबरदस्ती बयान दिलाए गए थे तो बयान की काफी हर जगह पे लेके टहल रहे हैं जी, कि मतलब कि इनके मुँह के बयान सुनो, मतलब कि हमसे इसे कोई मतलब नहीं। तो बयान तो इन्होंने हमसे जबरदस्ती दिलाए थे, मेरे बच्चों को मतलब कितना नहीं। तो ये अब आप चाहती क्या है कि क्या आपका मुकदमा जो है फिर से दर्ज किया जाए? फिर से मुकदमा दर्ज किया जाए, इसकी जांच की जाए, मेरे बच्चों का डीएनए करवाया जाए। अच्छा, देखिए, पीड़िता का कहना ये भी है, पीड़िता अपने ऊपर इतना विश्वास रखती है कि पीड़िता यह भी कह रही है कि मैं अपने बच्चों का डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ। यदि मेरे बच्चे इनके ही पाए जाएं तो इन बच्चों को इन्हें अपनाना होगा, और यदि ये बच्चे इनके ना पाए जाएं तो मुझको जो सज़ा होगी उस सज़ा के लिए मैं तैयार हूँ। जो भी सज़ा होगी वो सज़ा मैं पाने के लिए तैयार हूँ। और आप क्या चाहती हैं? अब बस यही हम चाहते हैं कि मतलब आप क्या चाहती हैं कि उस परिवार में एक बार आपको फिर रहने को मिले और फिर आप अपने प्रेमी के साथ? 19 साल से हमको ये रख रहा है, 3 बच्चे हो गए, बच्चे लेके हम कहाँ जाएंगे? बच्चे का जिम्मेदार कौन बनेगा? अच्छा, बच्चों को जिम्मेदार कौन बनेगा? आप बच्चे जिनके हैं वही तो जिम्मेदार बनेगा। आप क्या चाहती हैं? आप उसी परिवार में दोबारा रहना चाहती हैं उनके साथ में? वो हमसे अगर मतलब कि उनको नहीं रखना, अपने बच्चे मतलब डीएनए करवा अपने बच्चे ले बच्चों का। अच्छा, आपका कहने का, पीड़िता का कहने का मतलब ये है कि अगर वो मुझे रखना चाहते हैं तो रखें, मुझे नहीं रखना चाहते हैं तो ना भी रखें, लेकिन उनकी जो संतानें हैं, उनकी औलादें हैं जिनको उन्होंने जन्म दिया है, उनको वो उनका हिस्सा दें और उनको न्याय मिले, यही चाहती हैं ना आप? हाँ, और हमने 3-4 दिन पहले मतलब कि न्यूज़ पे निकलवाया था जी। तो इनके जो सर्वेश के लड़का है रौनक सिंह, वो बहुत गंदी कमेंटें कर रहा है कि ये महिला जो है। अच्छा, जिस न्यूज़ चैनल में आपने निकलवाया उस न्यूज़ चैनल पे वो आपका जो भतीजा है, कथित भतीजा है, वो उस न्यूज़ चैनल वालों को कमेंट दे रहा है। कमेंट दे रहा है कि ये तो मतलब कि जो महिला है ये बदचलन है और ये मतलब कि पैसों के लिए करे। हमने तो कहीं पैसे के लिए बात भी नहीं किया, हमने कहीं जायदाद के लिए कहीं वीडियो में बात। अच्छा, आपके ऊपर जो है बदचलन होने का भी आरोप लगाया जा रहा है। ये पूछा जाए कि अगर इसकी माँ को हम बदचलन कहें, इसकी बहन को हम बदचलन कहें, ठीक, इसको कैसा लगेगा? मतलब किसी की औरत किसी औरत जाति पे जो है झूठा आरोप लगाना अच्छा नहीं होता है। लड़का किसी की औरत के ऊपर उंगली उठा रहा है, इसके पैसे का अहंकार है ना कि हमारे घर में प्रधानी, हमारे घर में कोटा है, ये है, तो ये पैसे का अहंकार दिखा रहा। और ऊपर से मीडिया वालों से बिगेगा कि अंकल जी आपका चैनल बंद हो जाएगा। इससे ये पूछो, जब मीडिया वालों को इतना कह रहा तो हमारे घर पे कितनी चढ़ाई करते होंगे? बात सही है, जब मीडिया वालों की ही सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, मीडिया वालों को ही धमकी मिल रही है कि ऐसी पीड़ित महिला, ऐसी बदचलन महिला का आप वीडियो चलाएंगे तो आपका न्यूज़ चैनल बंद हो जाएगा। तो पीड़ित महिला की सुनने वाला इस सरकार में कौन होगा? देखते हैं इस महिला को न्याय मिलता है या फिर नहीं।